मध्य प्रदेश में परीक्षा का डंका बज चुका है। यह सुनिश्चित हो गया है कि अब 17 फरवरी से और 18 फरवरी से वार्षिक परीक्षाएं कक्षा 10वीं और 12वीं की प्रारंभ हो जाएंगी। ये परीक्षाएं बहुत स्ट्रिक्ट होंगी, बहुत कठोर नियमों के तहत होंगी और अब विद्यार्थियों को पढ़ना होगा, बहुत अधिक मेहनत करना होगी, क्योंकि अब कोई रियायत मिलने वाली नहीं है। सरकार ने, माध्यमिक शिक्षा मंडल ने यह सुनिश्चित किया है कि जिला शिक्षा अधिकारियों की निगरानी में और जिला कलेक्टर के मार्गदर्शन में बहुत कठोरता के साथ में टीम का निर्माण किया जाएगा। पुलिस व्यवस्था नकलचियों पर नकेल कसने के लिए बाहर तैनात रहेगी। होमगार्ड के जवान तैनात रहेंगे। उन्हें माध्यमिक शिक्षा मंडल भुगतान भी करेगी और अंदर शिक्षक तैनात रहेंगे और केंद्राध्यक्ष और केंद्र का सह अध्यक्ष भी इसमें सम्मिलित होगा। शिक्षकों की ड्यूटी एकदम ऑनलाइन बहुत त्वरित लगाई जाएगी। शिक्षकों को भी ये पता नहीं होगा कि अगले दिन उनकी ड्यूटी कहाँ लगने वाली है, किस कक्ष में लगने वाली है। अतः कैमरों के साए में परीक्षा आयोजित होगी। साथ में पत्रकारों की टीम और कैमरे भी विद्यार्थी की निगरानी करेंगे। कक्ष में प्रवेश से पहले, विद्यालय परिसर में प्रवेश से पहले किसी भी पर्ची, गाइड या अनावश्यक सामग्री को ले जाना वर्जित होगा। बिल्कुल ये बहुत स्ट्रिक्ट परीक्षा आयोजित होने वाली है और प्रतिवर्ष ऐसी ही परीक्षा होती है। इसलिए जो विद्यार्थी पढ़ते हैं और जिन्होंने साल भर पढ़ा है, उन्हें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। और जिन्होंने पढ़ाई में कुछ कमी रखी है तो उन्हें माध्यमिक शिक्षा मंडल ने एक प्रश्न बैंक दिया है, जिस प्रश्न बैंक का अध्ययन करके वो पास होने योग्य अंक ले सकते हैं। अब विद्यार्थियों के मन में कुछ प्रश्न होंगे। नंबर 1 जो पहला प्रश्न है, क्या तिमाही, छमाही, प्री बोर्ड के अंकों को जोड़ा जाएगा? और यदि प्री बोर्ड के अंकों को जोड़ा जाएगा तो इसमें तो नकल हुई है। प्री बोर्ड परीक्षा के प्रश्न पत्र घर ले जाकर के हमने हल करे हैं और शिक्षकों ने उनमें भरपूर अंक दिए हैं। क्या इस प्रश्न बैंक से ही सारे प्रश्न आने वाले हैं? यदि ऐसा है तो हम पूरा पाठ्यक्रम छोड़ करके क्यों ना केवल प्रश्न बैंक को ही रटें और पढ़ें। कई शिक्षक भी इस प्रकार की सलाह दे रहे हैं और माध्यमिक शिक्षा मंडल ने भी बच्चों को शासकीय विद्यालयों में निःशुल्क यह प्रश्न बैंक उपलब्ध कराया है। लेकिन शासन स्तर से माध्यमिक शिक्षा मंडल के किसी भी आदेश के तहत स्पष्ट रूप से यह नहीं कहा गया है कि ये प्रश्न बैंकों से ही पेपर आने वाला है। अतः विद्यार्थियों सावधान, प्रश्न बैंकों पर अपनी निर्भरता समाप्त करो। पूरे पाठ्यक्रम को तलाशो और पूरे पाठ्यक्रम को साल भर जैसे पढ़ा है उसको पढ़ो। वैसे ही माध्यमिक शिक्षा मंडल ने आपके संपूर्ण पाठ्यक्रम का 30% प्रभार कम कर दिया था और अब आपको केवल 70% भाग पर ही परीक्षा देना है। अतः प्रश्न बैंक को एक आधार मान करके पढ़ लीजिएगा। कुछ शिक्षकों का ऐसा भी कहना है कि प्रश्न बैंक में जो उत्तर आए हैं वह पूरी तरह निर्धारित रूप से सही नहीं है, मानक स्तर पर खरे नहीं उतर रहे हैं। ये प्रश्न बैंक बहुत जल्दबाजी में तैयार किए गए हैं। खैर, ये सारी बातें तो तब तय होंगी जब अलग अलग विषय के विशेषज्ञ, विभिन्न विद्यालयों के शिक्षक और व्याख्यातागण प्रश्न बैंकों का अध्ययन करेंगे और उनको हल कराएंगे, उनका अध्यापन करेंगे। यद्यपि इस काम के लिए समय बहुत 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 ही कम है। विद्यार्थियों को अभी भी लगातार 1 सप्ताह तक विद्यालय जाना चाहिए और अपनी समस्याओं का समाधान शिक्षकों से मिलकर के करना चाहिए। मेरी सलाह तो यही है कि पढ़ने वालों के लिए प्रश्न बैंक के अलावा भी कुछ अध्ययन करना चाहिए, तभी उनकी मेरिट बन सकती है। मध्य प्रदेश में, जिले में, संभाग में अपना स्थान सुनिश्चित किया जा सकता है प्रश्न बैंकों के बल पर
पास होना शायद संभव हो, लेकिन बहुत अच्छे अंक लेना है तो बहुत अच्छी पढ़ाई करना होगी। तो उठो लिखो इतिहास नया। नया इतिहास लिखने के लिए विद्यार्थियों को अब तैयार हो जाना चाहिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और विद्यार्थियों, पढ़ना प्रारंभ कर दो। आने वाला दिन, आने वाली 17 और 18 तारीख का दिन आपका इंतजार कर रहा है। और वह प्रश्न पत्र और वह कॉपी कैसे लिखेंगे, कैसे भरेंगे, उसके तरीके क्या होंगे, अच्छे अंक कैसे प्राप्त करेंगे, इस पर भी हम कल के वीडियो में चर्चा करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, शुभकामनाएं। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपने सपनों को गढ़ते रहिए। धन्यवाद।